हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जो हम लोग बॉटनी की क्लास पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग जो है फंगी पढ़ रहे हैं। अभी फंगी के इंपॉर्टेंट टॉपिक ये यूपी एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए, साथ ही साथ पीजीटी लेवल के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो केवीएस एनवीएस किसी की भी हो। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो, क्योंकि इसी चैनल पर जूलॉजी और बॉटनी दोनों के क्लासेस चलाए जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। साथ ही हमारे चैनल पे जीएस के भी एलटी ग्रेड के क्लासेस चल रहे हैं। इसके साथ साथ बिहार टीआरई की अगर तैयारी आप करना चाह रहे हैं तो उसके भी क्लासेस हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ कोई भी अपडेट तत्काल प्रभाव से पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आज हमारा जो फंगी हम लोग क्वेश्चन मतलब टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें 80 क्वेश्चन हो चुके थे। उसके आगे के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक हमें मतलब मोटिवेट करने का कार्य करता है और उससे हम हमेशा कुछ नया कुछ बेहतर कर पाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, बेसिडियोमाइसिटीज में कार्पस फलन पाया जाता है। इन बेसिडियोमाइसिटीज एंजियोकार्पस फ्रैक्टिफिकेशन इज फाउंड इन एगैरिकस में, पॉलीपोरस में, लाइकोपार्ड में या फिर कोप्राइनस में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकोपार्डन में। लाइकोपार्डन में बेसिडियोमाइसिटीज में एंजियोकार्पन फलन लाइकोपार्डन में पाया जाता है। इसी लाइकोपार्डन के सदस्य को आमतौर पर पफ बॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए पफ बॉल के नाम से किसे जाना जाता है तो लाइकोपार्डन के सदस्यों को जाना जाता है। ये जो लाइकोपार्डन होता है ये जमीन पर या तो अकेले रहेगा या फिर गुच्छे के रूप में रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन, डाइमॉर्फिज्म द कैरेक्टर्स फीचर ऑफ सम ऑफ द फंगी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इट इज फाउंड। द्विरूपता कुछ फफूदों का विशिष्ट लक्षण है। निम्नलिखित फफूदों में से या किसमें पाया जाता है? क्लेवी सेप्स में, ईस्ट में, फाइटोप्थोरा में या फिर एक्लिया में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्लिया में। डाइमॉर्फिज्म जो होता है ये एक्लिया का मतलब विशेषता है। द्विरूपता मतलब लगभग कॉकों में पाए जाते हैं, एक्लिया में भी यह पाया जाता है। दो प्रकार के लैंगिक अंग संरचना में भिन्न और मादा और पुरुष में विभेदित हो जाते हैं। इसी को विषम जालिका कहते हैं जो एक्लिया में पाया जाता है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं, पूछा कौन सा किससे रिलेटेड है। ओके, पहला आपको दिया हुआ है फ्यूजीरियम। फ्यूजीरियम किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्यूजीरियम जो है ये स्पोरोडोकियम से संबंधित है। स्पोरोडोकियम हाइफा के स्ट्रोमा में पाया जाता है। इस प्रकार की संरचना को फ्यूजीरियम में, इस प्रकार की जो संरचना है ये फ्यूजीरियम में भी पाई जाती है। ठीक है, स्पोरोडोकियम जो है ये हाइफा के स्ट्रोमा में पाया जाता है और यही संरचना जो है वो फ्यूजीरियम में भी पाई जाती है, इसीलिए ये इससे संबंधित है। दूसरा है लाइकेन। लाइकेन किससे संबंधित होगा? तो लाइकेन आपका संबंधित होगा ईसीडियम से। ईसीडियम से क्यों? क्योंकि ईसीडियम कुछ लाइकेन में पाए जाने वाला एक प्रकार का वेजिटेटिव संरचना है जो प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा है कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम किससे संबंधित है? तो यह एस्वरबुलस से संबंधित है, कोलेटोट्राइकम। ठीक है, एस्वरबुलस और कोनिडिया जैसी संरचनाएं कोलेटोट्राइकम नामक कवक में पाई जाती हैं। चौथा आपको फोमा दिया हुआ है, जो आपका बचा है उसी से मिला दीजिए, ये प्रीकिडियम से संबंधित है। ठीक है, यानी कि एक का फ्यूजीरियम, स्पोरोडोकियम, लाइकेन, ईसीडियम, कोलेटोट्राइकम, एसरबुलस और फोमा जो है वो पिक्रीडियम से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सही मिलान है इसका 3 1 4 2। अगला क्वेश्चन, पक्सीनिया ग्रेविडिस ट्रिटिसी हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अत्यधिक उपयुक्त विकल्प है? हेट्रोथैलिक, हेट्रो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हेट्रोथैलिक, हेट्रोसियस, बोथ हेट्रोथैलिक एंड हेट्रोसियस या फिर हेट्रोकैरियोटिक। कौन सा पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी से संबंधित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेट्रोसियस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हेट्रोसियस। हेट्रोसियस कवक एक ऐसा कवक होता है जिसका जीवन चक्र 2 होस्ट पर पूरा होता है। इस तरह का जीवन चक्र पक्सीनिया ग्रेविनिस व पक्सीनिया कोरोनाटा में पाया जाता है। ठीक है, इसमें होस्ट मतलब इसमें इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 होस्ट पर पूरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
जब एक कवक को अपना जीवन चक्र पूरा करने में दो पोषक यानी दो होस्ट की आवश्यकता होती है तो यह क्या कहलाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब कवक को दो होस्ट की आवश्यकता पड़े तो उसे क्या कहते हैं? उसे हेटेरोसियस कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्यूट्रिशी। और इसके अलावा एक और था, पक्सिनिया कोरोनाटा। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवक हेटेरोसियस है? तो अभी हम लोगों ने देखा पक्सिनिया जो है ये हेटेरोसियस है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, पक्सिनिया। ओके, एल्ब्यूगो में लैंगिक जनन विषमयुग्मी प्रकार का होता है। एस्ट्रिलेगो की सभी प्रजातियां विभिन्न धान फसलों में परजीवी रूप से होते हैं तथा विनाशकारी स्मट रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाकी पक्सिनिया जो होता है ये होमोसियस हेटेरोसियस होता है। अगला, किया स्टोवेसिडियम पाया जाता है। किया स्टोवेसिडियम इज फाउंड इन आर्किकुलेरिया, कैंथेरेलस, स्ट्रेमेला या फिर आर्मिलेरिया। किया स्टोवेसिडियम किस में पाया जाता है? किया स्टोवेसिडियम जो है ये कैंथेरेलस में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किया स्टोवेसिडियम कैंथेरेलस में पाया जाता है। कैंथेरेलस क्या है? तो कैंथेरेलस एक प्रकार का कवक है यानी कि फंगस है। इन्हें समान मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कवकों में से किसको सर्वप्रथम विषाणु रोगों के संचरण के संबंध होने की जानकारी दी गई? एल्विगो, ऑल्फिडियम, पाइथियम या फिर एलोमाइसिस। किसको जो है सर्वप्रथम विषाणु रोगों के संचरण के संबंध में जानकारी दी गई? सही जवाब ऑप्शन बी, आल्पीडियम। ऑल्पीडियम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑल्पीडियम एक कवक जगत का पौधा है। यह आल्पीडिएसी कुल का पौधा है। सब्जियों में विषाणु जनित रोगों को फैलाने के लिए आल्पीडियम एक कारक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि के लिए गन्ने का सबसे हानिकारक रोग माना जाता है। भारतीय कृषि के लिए गन्ने में सबसे ज्यादा रोग लगता है वो गन्ने के रेड रूट ऑफ शुगर कैन हो जाएगा, यानी गन्ने का लाल रंग में जो विगलन होता है ये सबसे ज्यादा हानिकारक रोग माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये जो रोग होता है ये कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा, मतलब एक कवक होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, इसी के द्वारा जो है ये रोग गन्ने में लगता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो कवकनाशी सर्वांगीण होता है वह है बेबी स्ट्रीन, ब्लू कॉपर 50, एंडोफिल 45 या फिर सैफ्लैक्स। कौन सा सर्वांगीण होता है यानी हर जगह पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेबिस्टीन। बेबिस्टीन ये हर जगह पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। पहला है पेंसिलिन, एल्कोहल और खमीर, डबल रोटी, रस्ट और खाद छत्र यानी कि इडिबल मशरूम जो है। तो इसको मैच करना है। पेंसिलिन को मिलाइए। पेंसिलिन किससे मिलेगा? पेंसिलियम क्राइसोनियम से मिलेगा। 3 से एल्कोहल और खमीर यानी कि खमीर डबल रोटी जो है ये सैक्रोमाइसिस सेरिविशी, ये जो ईस्ट होता है ये इसके किण्वन के पश्चात बनता है। रस्ट पक्सिनिया ग्रेमिनिस और इडेबल मशरूम जो है ये एगेरिकस बाई स्पोर है। ठीक है, इसे इडेबल यानी खाने योग्य मशरूम के नाम से जानते हैं। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उस कवक का नाम जो खाया जाता है, मतलब खाने योग्य कवक कौन सा है? पेंसिलियम, म्यूकर, राइजोपस या फिर मोरकेला। सही जवाब ऑप्शन डी, मॉर्चेला। मॉर्चेला या फिर मॉर्केला इसको कहते हैं। ये खाने योग्य मशरूम है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मृतजीवी आवृत्तबीजी है? म्यूकर, कसकुटा, मोनोट्रोपा या फिर यूरिट्रिकुलेरिया। कौन सा एक मृतजीवी यानी कि स्पोरोफिटिक एंजियोस्पर्म है? सही जवाब ऑप्शन सी, मोनोट्रोपा। स्पोरोफिटिक प्लांट वे प्लांट होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं, जैसे राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, ईस्ट हो गया, अगेरिकस हो गया, ये सब होते हैं। ठीक है, और मोनोट्रोफा एक मृतजीवी आवृत्तबीजी पौधा है। इसे घोस्ट पौधा या फिर इंडियन पाइप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है जिसके कारण ये अपने भोजन जो है वो सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। बात करें इसमें जो कसकुटा दिया हुआ है, कसकुटा एक परजीवी पौधा है। वहीं इट्रिकुलोरिया जिसे ब्लैडर वार्म के नाम से जाना जाता है ये कीट भक्षी पौधा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन,
जाइमेज एंजाइम किससे स्रावित होता है? राइजोपस, राइजोबियम, पेनिसिलियम या ईस्ट? जाइमेज एंजाइम किससे स्रावित होता है? सही जवाब ऑप्शन डी ईस्ट से। जाइमेज व इन्वर्टेज नामक एंजाइम ईस्ट से स्रावित होता है। ईस्ट की अधिकांश जो जातियां होती हैं वो सेप्रोफिटिक होती हैं। सेप्रोफिटिक सेरिविसी जिसे वेकर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले डबल रोटी, बिस्किट, ब्रेड ये सब बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो सेप्रोफिटिक सेरिविसी नामक ईस्ट का प्रयोग किया जाता है और इसी का प्रयोग मदिरा निर्माण में और बेकरी उद्योग दोनों में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेरिया सोलेनी कारक है। अल्टरनेरिया सोलेनी किसका कारक है? लेट ब्लाइंड ऑफ पोटैटो, वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइंड ऑफ पोटैटो या फिर वाइल्ड ऑफ अरहर? किसके अल्टरनेरिया सोलेनी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अर्ली ब्लाइंड ऑफ पोटैटो। इसके कारण जो है किस किस फंगस के कारण होता है? अल्टरनेरिया सोलेनेसी के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फंगी डिफर फ्रॉम एल्गी इज हैविंग, कवक शैवाल से किस कारण भिन्न है? क्लोरोफिल के कारण, रिजर्व आहार फूड के स्टार्च के कारण, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो आप सभी को पता है जो शैवाल होता है इसकी कोशिका भित्ति जो होती है शैवाल की कैसी होती है? पहली बात तो शैवालों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और फंगस में नहीं होता है, ये भी बिल्कुल बात सही है, ठीक है। लेकिन भिन्न पूछा किस कारण से, कोई एक विशेष एग्जाम्पल बताना है। क्लोरोफिल के कारण भी ये भिन्न है, लेकिन दूसरा है अगर आपसे बात करें शैवाल जो होते हैं ये सोपोसी होते हैं, लेकिन जो फंगी होते हैं ये परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, यानी कि अपना भोजन जो है ये बाहर से लेते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। वहीं पे अगर बात करें एल्गी की, तो इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तथा जो एल्गी होता है ये संचित भोजन पदार्थ स्टार्च को ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में स्टोर करता है, जबकि जो फंगी होता है ये जो भोजन स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। तो ये सभी इसके लगभग सही एग्जाम्पल होने चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका सही जवाब नवोदय विद्यालय में आया हुआ क्वेश्चन था और इसका सही जवाब ऑप्शन डी माना था। आप देख लीजिए आपको क्या मानना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, कुछ परजीवी कवकों में एक गोलाकार या कांटे जैसी संरचना परपोषी के साथ संपर्क बिंदु पर रूप लेती है, इसे क्या कहते हैं? होस्टोरिया, एप्रेसोरियम, पकड़ या फिर होल्ड फास्ट या फिर हुक, क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एप्रेसोरियम। परजीवी कवकों में कवक तंतु को जो परपोषी के साथ संपर्क के लिए एक गोलाकार व कांटे जैसी अग्रपिंड में बदल जाता है उसे एप्रोसोरियम कहते हैं। अगर बात करें हॉस्टेरिया क्या है, तो यह कवकों के अंतराकोशिकीय कवक जाल से कुछ विशेष कवक तंतु उत्पन्न होता है जिसे चूसांग कहते हैं, जो परपोषी कोशिकाओं के भीतर घुसकर भोजन का अवशोषण करता है। ओके, उसे हॉस्टोरिया या चूसांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस मीन्स, कवक की परिपूर्ण अवस्था का क्या मतलब है? जब कवक पूर्णतः स्वस्थ होता है, जब वह अलैंगिक होकर उत्पन्न करता है, जब वह संपूर्ण लैंगिक बीजाणु बनाता है, इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वह संपूर्ण लैंगिक बीजाणु बनाता है। व्हेन इज फॉर्म परफेक्टली सेक्सुअल पोर, जब कवक लैंगिक बीजाणु बनाता है तब वह अवस्था कवक की परिपूर्ण अवस्था यानी परफेक्ट स्टेज कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मशरूम के गलफड़े, द गिल्स ऑफ मशरूम के नाम मतलब जो होता है क्या है, किस चीज़ में सहायता करते हैं? हेल्प इन रिस्पायरेशन, बियर पोर्ट्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, हेल्प इन न्यूट्रिशन या फिर हेल्प इन इनहेंस बायोन्सी, किसमें हेल्प करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बियर पोर्ट्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, बीजाणु धारक को प्रजनन में सहायता करते हैं। मशरूम के गिल्स जिसे लैमली पाइलियस के आंतरिक सतह पर होता है जो बीजाणु धारण किए रहते हैं, इन्हीं बीजाणु के कारण गिल विशिष्ट रंग धारण करते हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, वहां से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन, सिताके मशरूम इस, सिताके कुकुरमुत्ता है, शिताके कुकुरमुत्ता यानी सिताके मशरूम क्या है? सही जवाब लैटिनस इंडोसस, इसका सही जवाब ऑप्शन डी लैटिनस इंडोसस। सिताके मशरूम पूर्वी एशिया में मूलतः पाया जाता है, जिसकी अब दुनिया भर में खेती की जा रही है। यह विटामिन से भरपूर होता है और कैलोरी वाला मशरूम होता है, इसका चिकित्सा में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। सिताके मशरूम लेंटेनियस इंडोसस होता है।
अगर पूछा जाए पेड्री मशरूम क्या है, तो यह वालवारिएला वाल्वेसिया है, ठीक है। और सफेद बटन मशरूम जो है इसे अगेरिकस कंपेस्ट्रस कहते हैं। क्वेश्चन, वाइन ईस्ट है एस सेरेविशी। एस का मतलब है सेप्रोफाइटिक सेरेविशी, हर जगह एस का मतलब सेप्रोफाइटिक ही है। वाइन ईस्ट पूछा है क्या है, तो यही है सेप्रोफाइटिक सेरेविशी। इसी को वाइन ईस्ट या फिर इसी को बेकरी उद्योग में यूज होने वाले ईस्ट या फिर बेकरी ईस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्लाइम मोल्ड रिजम्बल। स्लाइम मोल्ड के सदृश होते हैं कवक, प्राणी और कवक, पौधे या फिर प्राणी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी एनिमल्स एंड फंगी। स्लाइम मोल्ड दोनों एनिमल और फंगी दोनों के सदृश होते हैं, इसलिए इन्हें कवक और जंतु जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से पता चली है। अगर पूछा जाए एनिमल किंगडम और कवक के बीच की कनेक्टिव लिंक क्या है, तो स्लाइम मोल्ड को इन दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। यह एक मृतजीवी है। इसे प्राय जैव अपघटक या फिर मृतोपजीवी या फिर प्रोटिस्टन उपभोक्ता और प्रोटिस्टन कवक और जंतु कवक भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम है, प्रोटिस्टन उपभोक्ता, प्रोटिस्टन कवक और जंतु कवक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मटर में डाउनी मिड्यूल रोग में आयोजित क्षेत्र में पादप के किस भाग में पीले भूरे चकत्ते नजर आते हैं? पहला है पॉट्स में, फ्लावर्स में, बोथ सरफेस ऑफ द लीफलेट एंड स्टिपल्स में, या फिर अपर सरफेस ऑफ द लीफलेट एंड स्टिप्यूल्स में। सही जवाब ऑप्शन बी बोथ सरफेस ऑफ लीफलेट एंड स्टिपल्स में, यानी कि प्रणक और अनुप्रणक दोनों की सतहों पर जो है ये पाया जाता है। पीले भूरे चकत्ते नजर आते हैं, ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मटर, जिसे पाइसम सेटाइबम कहते हैं। इसमें डाउनी मिड्यूल्स रोग इरिसैफी पॉलीगोनी नामक कवक से उत्पन्न होता है। इसके द्वारा परणक व अनुपरणक के ऊपरी तथा निचली सतह पर चकत्ते उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कौन सा मेल नहीं खाता है बताना है, इसमें मिलान नहीं करना है, इसमें बताना है कौन सा गलत मतलब मिला दिया गया है। पहला दिया है पाइथियम अर्धपतन रोग, यानी कि डैम्पिंग ऑफ डिजीज, बिल्कुल सही बात है। फ्यूजेरियम वाइल्ड डिजीज, बिल्कुल सही बात है। अल्टरनेरिया विस्फोट छिद्र रोग, अर्ली ब्लाइंड डिजीज, बिल्कुल सही बात है। ओस्टिलागो बंट डिजीज, यही आपका गलत हो जाएगा, यही आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ओस्टिलागो के द्वारा स्मट डिजीज होता है जो जौ में लगता है, ठीक है। स्मट डिजीज किसमें लगता है? जौ में। अगर आपसे पूछा जाए ये जो आपको डंपिंग ऑफ डिजीज दिया है ये किसमें लगता है, तो ये पपीते में लगता है। किसमें? पपीते में लगता है। विल्ट डिजीज जो है ये किसमें लगता है? विल्ट डिजीज तो ये अरहर में लगता है, जिसे ग्लानी रोग भी कहते हैं। अर्ली ब्लाइट डिजीज किसमें लगता है, तो अर्ली ब्लाइट डिजीज ये अल्टरनेरिया फंगस के कारण होता है और ये आलू में लगता है। और ओस्ट्रिलागो फंगस के कारण स्मट रोग होता है जो जौ में लगता है, ठीक। इसका सही जवाब ऑप्शन डी गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन, राइजोपस किस श्रेणी से संबद्ध है? राइजोपस बिलोंग टू व्हिच क्लास? पहला पीथियम द्वारा, एक मिनट नहीं, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज या फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज। राइजोपस किससे संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन बी फाइकोमाइसिटीज। राइजोपस फाइकोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत जाइगोमाइसिटीज के समूह में आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है, तो ये एक सेप्रोफिटिक कवक है जो मृत पदार्थों से अपना भोजन जो है बनाता है, लेता है। इसे ब्लैक ब्रेड मोल्ड या फिर ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है राइजोपस को। अगला क्वेश्चन, क्रूसीफर में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है। क्रूसीफर में श्वेत रस्ट किसके कारण उत्पन्न होता है? तो भी हम लोगों ने देखा था व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किसके कारण? एल्बिगो के द्वारा पहले ही देखा था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो होता है ये एल्बिगो या फिर सिस्टोपस के द्वारा जो है वो उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पेंसिलिन को किस पृथक किया गया? ल्यूवेनहॉक द्वारा, वैक्समैन द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा या रॉबर्ट ब्राउन द्वारा? सर्वप्रथम पेंसिलिन को किसके द्वारा जो है पृथक किया गया था? पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और इन्होंने 1928 में सर्वप्रथम पेंसिलिन को जो है
अलग किया था। इन्होंने सर्वप्रथम नोटेटम तथा पेंसिलियम क्राइसोजीनम नामक कवक से पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक को पृथक किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब किया था? 1928 में। अगला क्वेश्चन, कवक पेंसिलिनियम की प्रतिजैविक क्रियाशीलता को प्रथम बार बताया किसने बताया? अलग तो किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बताया किसने? तो अगर इन्होंने अलग किया तो इन्होंने इसकी उपयोगिता के बारे में, इसके एंटीबायोटिक गुण के बारे में इन्होंने ही बताया होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके बारे में बताया किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1928 में। 1945 में इसकी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन, विषम जालिका यानी कि हाइड्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड इन, सर्वप्रथम किसमें खोजा गया? म्यूकर, एस्परजिलस, पक्षिणिया या एल्विगो? इसका सही जवाब ऑप्शन ए म्यूकर। हाइड्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड इन म्यूकस। विषम जालिकता सर्वप्रथम म्यूकर में ज्ञात हुई। सर्वप्रथम ब्लैक्सली ने 1904 में म्यूकोरेला गण के लैंगिक जनन का अध्ययन करते समय विषम जालिकता का पता लगाया था। ऐसे कवक जिसमें दो विभिन्न स्ट्रेन वाले माइसीलियम एक दूसरे के संपर्क में आने पर लैंगिक जनन करते हैं। इनमें एक पॉजिटिव यानी प्लस स्ट्रेन होता है, दूसरा निगेटिव यानी माइनस स्ट्रेन होता है। ठीक है, इसको खोजा किसमें गया था? म्यूकर में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोको में हेट्रोथैलिज्म के खोजकर्ता थे। अब इस हेट्रोथैलिज्म को म्यूकर नामक कवक में खोजा गया। इसको खोजा किसने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ए एफ ब्लैक्सली। अभी हम लोगों ने देखा था ए एफ ब्लैक्सली के द्वारा इसको खोजा गया था। खोजा किसमें गया? म्यूकर में खोजा गया। कब? 1904 में। अगला क्वेश्चन, अ कप शेप फ्रूटिंग बॉडी जिसे एस्कोकार्प कहते हैं, इस कार्ड कप के आकार समान आकृति वाली संरचना को क्या कहते हैं? कलीस्टोथीसियम, एपोथीसियम, पेरीथीसियम या फिर स्यूडोथीसियम? सही जवाब ऑप्शन बी एपोथीसियम। कप के आकृति वाली संरचना जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया दे रहा है, एक देखिए आपके कप के सामने कप की जैसी आकृति दिख रही है, इस संरचना को एपोथीसियम कहते हैं। कुछ लाइकेन व कवक के फ्रूट खुले तस्त्रीनुमा या कप के आकार के होते हैं। अंदर की संरचना एक अस्तर से ढकी होती है जिसे एस्काई या फिर एस्कस पाए जिसमें एस्काई या फिर एस्कस पाए जाते हैं। इस आकृति को एपोथीसियम कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, हम सभी को पता है। सेलुलोज की, एल्गी की जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इनकी शारीरिक संरचना एवं कोशिकीय अथवा धागे जैसी संरचनाओं कवक सूत्रों से बनी होती है। इन सूत्रों का समूह कवक जाल या फिर माइसीलियम कहलाता है। माइसीलियम क्या है? तो कई सारे कवक के जो संरचना होती है एक साथ मिलकर धागे नुमा जो संरचना होती है इसी को माइसीलियम कहा जाता है और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, पादप रोगों में जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी माना जाता है? पहला पेंसिलियम नोटेटम, फाइटोप्थेरा पैरासिटिका, ट्राइकोडर्मा विरिडे या फिर म्यूकर म्यूसिडो? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ट्राइकोडर्मा विरिडे। पादप रोगों में जैविक नियंत्रण में ट्राइकोडर्मा विरिडे कवक उपयोगी माना जाता है। पेंसिलियम नोटेटम आप सभी को पता है, पेंसिलिन नामक दवा बनाई गई जो आंखों के लिए उपयोगी है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया। 1945 में इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। और फाइटोप्थोरा पैरासिटिका पौधे पर रोग उत्पन्न करता है और म्यूकर म्यूसिडो पौधों पर रोग उत्पन्न करने वाला कवक है। म्यूकर म्यूसिडो के बारे में अभी हम लोग पढ़े थे। अगर आपको कुछ भी याद हो म्यूकर म्यूसिडो के बारे में तो आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिए। म्यूकर म्यूसिडो है क्या? तो एक सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म है। अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब देखिए इसमें एक ही सही है कोई। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित है? एक ही सही है। किस तरह ऑप्शन दिया? अच्छा, ऑप्शन इस तरह दिया है, पूछा है कौन सा सुमेलित है। पहला है कपास का कोर्डीय पर्णचित्ती, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ये जेंथोमोनास माल्वेसीरम के द्वारा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, पहला सुमेलित है कि जो कपास पर स्पॉट पड़ता है वो जेंथोमोनास माल्वेसीरम के द्वारा नामक कवक के द्वारा होता है। सही है। दूसरा है विल्ट ऑफ कॉटन,
ये क्या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन अल्टरनेरिया लाइक नाई द्वारा होता है, नहीं, लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो है ये अल्टरनेरिया मैक्रोस्पोरा के द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा, अल्टरनेरिया मैक्रोस्पोरा के द्वारा। और रेड रोट ऑफ शुगर कैन, गन्ने का लाल गलन किसके कारण होता है, तो ये कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है, और यह गन्ने में सबसे ज़्यादा लगने वाला रोग है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए बी और डी। ए बी और डी कहाँ दिया, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइकोराइजा प्रदर्शित करता है, माइकोराइजा क्या प्रदर्शित करता है, एक कवक और एक जड़ सहजीविता, बिल्कुल सही बात है, सिम्बायोसिस ऑफ फंगल एंड रूट, माइकोराइजा जो है वो प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, एल्विगो इज, एल्विगो होता है, एल्विगो क्या होता है, ऑब्लिगेट अंतरकोशिकीय रोगजनक, बिल्कुल सही बात, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन होता है एल्विगो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्रूसीफेरा के सदस्यों में व्हाइट रस्ट रोग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, रिजर्व फूड ऑफ मटेरियल इन फंगी इज, कॉको का जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है, तो कॉको का जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है, अभी हमने आपको बताया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। शैवालों का क्या होता है, स्टार्च होता है। अगला क्वेश्चन, फंगी आर ऑलवेज, कवक सदैव हेट्रोफिटिक होते हैं, आइटोट्रॉफी होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं या पैरासाइट होते हैं, तो कवक जो होते हैं ये हमेशा हेट्रोफिटिक होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कवक जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये परजीवी मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। इसी को ही विविध पोषी कहा जाता है, या फिर एक भाषा में अगर आप कहें तो हेट्रोफिटिक कह सकते हैं, ठीक है। ये मृतोपजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया अकर्सिस ईस्ट, क्लेमाइडोमोनास, पेंसिलियम, इन सभी में। इसका सही जवाब ऑप्शन सी पेंसिलियम में, कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पेंसिलियम में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोनिडिया कवक तंतुओं के अग्रभाग पर बनते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे पेंसिलियम ईस्ट में मुकुलन यानी कि विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, उसमें जो है ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट इन, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज या सभी कॉकों में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूटेरोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन जो है वो नहीं होता है, सॉरी लैंगिक जनन जो है वो नहीं होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। जो क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज है, कवक जो जंतु पट्ट युक्त होते हैं तथा अलैंगिक जनन करते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने के लिए किया जाता है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ईस्ट जो होते हैं ये बियर बनाने के यूज में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ईस्ट का उपयोग जो है बियर बनाने के लिए, और बेकरी फैक्ट्री में भी ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इथेनॉल के कॉमर्शियल उत्पादन के लिए किस खमीर का प्रयोग किया जाता है, तो सेक्रोमाइसिस सेरीविसी, पहले ही ऑप्शन पे बिल्कुल सही जवाब दिया है कि सेक्रोमाइसिस सेरीविसी का यूज़ जो है खमीर बनाने के लिए, ईस्ट बनाने के लिए किया जाता है। एथेनॉल के मतलब व्यापार में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। इसे बेकर ईस्ट या फिर बीवर ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण मदिरा के उत्पादन में, बेकरी उद्योग के उत्पादन में किया जाता है। सेक्रोमाइसिस सेरीविसी से इन्वर्टेज व जाइमेज नामक एंजाइम जो है वो प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से कवक डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने में यूज होते हैं, सही जवाब ऑप्शन बी ईस्ट, ईस्ट ब्रेड बनाने में यूज होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का खमीर द्वारा किण्वन से क्या उत्पाद बनता है, व्हाट आर प्रोड्यूस व्हेन ग्लूकोज इज फर्मेंटेड बाय ईस्ट, इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल तथा जल, मेथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब ऑप्शन ए इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का खमीर द्वारा किण्वन से इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ईस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने एटीपी उत्पन्न करते हैं, 4, 36, 2 या फिर कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी 2 एटीपी। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। ईस्ट जो है ये अवायवीय शोषण करता है और ये 2 एटीपी जो है मुक्त करता है, 2 एटीपी बनाता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको देखिए दिखाया गया पूरा चक्र किस तरह से बनता है, ये आप ना पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम से, वहाँ से आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बेसिडियो कॉर्प
फलायन काय है? बेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ राइजोपस, म्यूकर, एल्विगो या फिर एगेरिकस। सही जवाब ऑप्शन डी एगेरिकस। बेसिडियोकार्प एगेरिकस का एक वायवीय भाग है जो और यह राइजोमार्फ से विकसित होता है। इस भाग को समानता मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इसका चित्र है। अगला क्वेश्चन, मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है क्या कहलाता है? राइजोगो राइज जाइगोस्पोर, बेसिडियोकार्प, एक्सोकार्प या फिर एस्कोगोनियम। सही जवाब ऑप्शन बी बेसिडियोकार्प। जो ऊपर दिखाई देता है इसी को बेसिडियोकार्प कहा जाता है। अभी आपको चित्र में मैंने दिखाया था बेसिडियोकार्प, यही ऊपर दिखाई देने वाला भाग बेसिडियोकार्प कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेंसिलियन टक्सीनिया से होता है जंग यानी रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज, वाइल्ड डिजीज या फिर नन ऑफ एबव। पक्सीनिया से क्या होता है? तो पक्सीनिया से रस्ट डिजीज होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पक्सीनिया से जंग रोग उत्पन्न होता है। पक्सीनिया ग्रेविनियम ट्रिटिकाई के द्वारा गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। पक्सीनिया स्टीमार्फिस गेहूं में येलो रस्ट उत्पन्न करता है। पक्सीनिया रिकार्डिटा से गेहूं में ब्राउन रस्ट रोग उत्पन्न होता है। तो पक्सीनिया जो है ये रस्ट रोग जो है उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इडिबल फंगल? कौन सा इडिबल फंगल है यानी खाने युक्त है? पहला है अगेरिकस, एस्कोबोलस, एल्विगो या फिर पैंथेरियम। तो अगेरिकस जो है ये खाने युक्त फंगल है। इसी को मशरूम के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादप रोग पैदा करने वाला जीवाणु होता है रॉड शेप, स्पाइरल, स्फेरिकल या फिर ऑल ऑफ एबव। सही जवाब ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। पादप रोग कॉको में रोग पैदा करने वाले जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं। कोकस जो गोलाकार होता है, बैसिलस रॉड शेप होता है, स्पाइरोकैटस इसे स्पाइरल शेप का होता है। यहाँ से आपसे चित्र के माध्यम से भी पूछ लिया जाता है, मतलब इनके आकार के आधार पे इनके नाम से पूछ लिया जाता है कि गोलाकार कौन सा है, स्पाइरल कौन सा है। ठीक है। और ये सभी जो है रोग उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अर्ली ब्लाइट होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे अर्ली ब्लाइट होता है? अच्छा, पोटैटो में अर्ली ब्लाइट किससे होता है? ऑप्शन है आपके सामने, फाइटोप्थेरा इन्फेंटेनस, अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी अल्टरनेरिया सोलेनाई। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ये अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के द्वारा होता है। अगर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पूछे तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन के द्वारा होता है। और सिनकाइटिडियम एंडोबायोटिकम द्वारा जो होता है वो वार्ड डिजीज होता है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फंगस के 131 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एल्गी जो है वो डिस्कस करेंगे। एल्गी और इसके साथ साथ लाइकेन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले ही प्रोवाइड करवा दिया गया, जिससे आप एक बार रिवीजन मतलब एक बार पढ़ लें, उसके बाद वीडियो देखें तो आपको कोई भी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो हमारे इसी चैनल पर मतलब इसी वीडियो के लिंक पे जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो एल्गी में मिलते हैं। थैंक यू।